कक्षा अष्टम विषय इतिहास पाठ 2 का पहला खंड। विभिन्न बहानों के आधार पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय राजाओं के सीमाओं का अपने सीमाओं में मिलाना। सीधे सीधे युद्धों के अतिरिक्त अंग्रेजों ने विभिन्न बहानों और सिद्धांतों के आधार पर अनेक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने किसी अपरिचित भारतीय क्षेत्र पर सीधे आक्रमण न करके पहले अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक एवं कूटनीतिक तरीके अपनाए। पहला है उत्तराधिकार के युद्ध का लाभ उठाकर। 1826 में जाट नेता के चचेरे भाई अल्पसंख्यक पुत्र के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ होते ही अंग्रेजों ने भरतपुर की जाट रियासत पर कब्जा कर लिया। यानी राजा का बेटा राजा होगा, अन्य जो है उसको बेटा नहीं है तो दूसरा जो है उस राज का राजा नहीं बन सकता। यह भी अधिकार करने के लिए कूटनीतिज्ञ जो है गलत तरीके का जो है उन्होंने सिद्धांतों का पालन किया। दूसरा है मित्रता संधि के आधार पर। 1809 ईस्वी में हुई एक संधि के द्वारा अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि वे अपनी सेनाएं सिंध से होकर नहीं भेजेंगे। लॉर्ड एलेनबरो ने इस संधि का हवाला देकर संधि पर अधिकार कर लिया, क्योंकि उसे अफगानिस्तान के रास्ते रूसियों के भारत पर आक्रमण करने की आशंका थी। सिंध के शासक अंग्रेजों की इस बदनीति से भौचक्के रह गए, जबकि अंग्रेज अपनी सीमाओं के विस्तार के लिए किसी भी तरीके को गलत नहीं मानते थे। यन केन पर केन हमको इस पर जो है सत्ता स्थापित करनी है, वो सारे सिद्धांत को उन्होंने अपनाया। तीसरा है व्यापकता का सिद्धांत, यानी भारतीय रियासतों पर कब्जे की अंतिम लहर लॉर्ड डलहौजी के समय में आई। 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल रहा। डलहौजी द्वारा कब्जे का प्रमुख हथियार व्यापकता का सिद्धांत, जिसे हड़प नीति के सिद्धांत से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कंपनी के अधीन अथवा आश्रित किसी राज्य पर शासक संतानहीन मर जाता है तो उसका राज स्वतः अंग्रेजी कंपनी में विलय हो जाएगा। डलहौजी के इस सिद्धांत का पहला शिकार था सतारा 1848, जिसके बाद शिकार हुए जैतपुर एवं संभलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झौसी 1854। सहायक संधि पहले भी उल्लेखनीय किया जा चुका है। लॉर्ड वेलेस्ली ने अनेक राज्यों को सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। इस संधि के 4 शर्तें थी। पहला है इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले भारतीय राज्य को कंपनी सैनिक सहायता प्रदान करती थी। भारतीय राज्य को अपनी पृथक सेना रखने का अधिकार नहीं था और अंग्रेजी सत्ता जो है सैनिक उपलब्ध कराती थी तो उसको खर्च भी उसी को उस राजा को देना पड़ता था और अंग्रेज का एक प्रतिनिधि जो है उस दरबार में रहता था, जिसको हम रेजिडेंट के नाम से जाने जाते थे। कंपनी शासक सैनिक कार्रवाई के लायक न समझते हुए किसी दूसरे राज्य के साथ संधि करने या किसी दूसरे राज्य के विरुद्ध युद्ध घोषित करने का उसको अधिकार नहीं था। पांचवा, कुप्रशासन के आधार पर उस राज्य को हड़पना। कुप्रशासन का बहाना बनाकर अवध को कंपनी के राज में मिला लिया। नवाब वाजिद अली शाह को 12 लाख रुपये वार्षिक पेंशन दे दी गई और कलकत्ता भेज दिया। इससे अवध की जनता में अत्यधिक आक्रोश उत्पन्न हुआ। अवध की बेगम बेदखल किए गए सैनिकों ने इस कारण 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिए। इसका प्रश्न जो है आपको पूरा